Our today's topic is physiology of flowering. फ्लावरिंग क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट स्टेप होता है कि जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो उसका फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ फ्लावरिंग या डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स होती है। प्लांट ब्रीडिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है फ्लावरिंग, क्योंकि प्लांट ब्रीडर्स क्या करते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं या डिफरेंट जो एक उसके फ्लावर के ओव्यूल्स हैं दूसरे फ्लावर्स के एक फ्लावर के स्टेमन्स है दूसरे फ्लावर के साथ उनको क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं स्टिग्मा के साथ। तो प्लांट ब्रीडिंग में भी सबसे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो फ्लावरिंग ही है, फ्लावर्स के थ्रू ही वो क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं। इट इज द मोस्ट ड्रामेटिक इवेंट इन द ओंटोजेनी ऑफ द प्लांट। प्लांट की जो ओंटोजेनी मीन्स जो लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है प्लांट की, क्यों? विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ओंटोजेनी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से भी है, बट जो प्लांट किससे कर सकता है, जो उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसी से जो एक जनरेशन में वो है दूसरी जनरेशन में पास आउट होंगे। तो इट इज ऑल्सो ए मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन द ओंटोजेनी ऑफ द प्लांट। फ्लावरिंग लीड्स टू एन एक्साइटिंग सक्सेशन, मीन्स फ्लावरिंग में क्या क्या होगा, पहले फ्लावर्स की फॉर्मेशन होगी, उसके बाद एंथेसिस होगी, एंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एंथर्स, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा स्टेमन्स और जो ओव्यूल्स हैं उसमें, उसके बाद फ्रूट सेटिंग होगी, फ्रूट की जो फ्रूट सेट होगा उसकी डेवलपमेंट होगी, मैच्योर होगा और आफ्टर इन लास्ट फ्रूट राइपन्स होगा। तो ये सारे स्टेप्स किसमें हैं? फ्लावरिंग में है ये सारे स्टेप। अब फ्लावर की मॉर्फोलॉजी, ये सब ने आपने जब फ्लावर्स देखे होंगे तो उसमें देखा होगा फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, रिप्रोडक्शन जो होगा प्लांट का वो फ्लावर के थ्रू होगा। तो फ्लावर होता क्या है एक्चुअल में, अगर हम एनाटॉमिकली बात करें या उसकी मॉर्फोलॉजी को देख के बात करें तो फ्लावर क्या होता है, एक मॉडिफाइड शूट होता है। जो शूट है वही मेटामॉर्फोइज्ड, उसकी जो मॉर्फोलॉजी है चेंज होके स्पेशली रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट के वो चेंज हो जाती है और फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है। मेन जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर के दैट आर सेपल्स, आपने ग्रीन कलर के वो देखे होंगे ना, मोस्टली ग्रीन कलर के होते हैं, मोस्ट में कुछ में जो है कलरफुल भी होते हैं। पेटल्स हैं मोस्टली जो फ्लावर्स का आप देखते हो, जैसे रोज है रेड कलर का है या फिर पिंक कलर का है, तो जो ये इस टाइप जो कलरफुल पार्ट होता है दैट इज मोस्टली पेटल्स। स्टेमन्स जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, पिस्टल्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड रिसेप्टेकल्स थैलामस जिसके ऊपर ये सारे जो पार्ट्स हैं वो अटैच होते हैं। तो दीज आर द फ्लोरल पार्ट्स, जैसे ये इस टाइप से है। फर्स्ट क्या था हमारा, सेपल्स थे, ये जो ग्रीन कलर के इस टाइप के आपके होते हैं, जैसे ग्रीन मोस्टली इन ग्रीन कलर्स। नेक्स्ट आप पेटल्स जो कलरफुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती है दैट आर पेटल्स। स्टेमन्स have the two parts, anthers and filaments. थर्ड इज पिस्टल, फोर्थ इज पिस्टल जो कि इनर मोस्ट पार्ट होता है, that is female reproductive part of the flower. It includes stigma, style, ovary and ovules. And fifth one is receptacles जो ये thalamus like structure है, डोम shaped होता है, किसी में फ्लैट होता है, तो ये क्या होगा, receptacles जिसपे ये सारे पार्ट्स adhere होते हैं, अटैच होते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग, कि फ्लावर्स जो है वो किस टाइप से ग्रो करते हैं, कब फ्लावरिंग होगी या फ्लावरिंग नहीं होगी, क्या कैसे सेपल्स बनते हैं, पेटल्स बनते हैं, तो इसकी फिजियोलॉजी क्या है। जो फ्लावरिंग है दैट इज द ट्रांजिशनल फेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट। ट्रांजिशनल फेज कैसे, क्योंकि इससे पहले क्या होता है, प्लांट वेजिटेटिव फेज में होता है, वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव स्टेट में जाता है, तो फ्लावरिंग इज द ट्रांजिशनल स्टेज बिटवीन रिप्रोडक्टिव फेज एंड वेजिटेटिव फेज। इट ऑल्सो टेक्स प्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, जो वेजिटेटिव अपेक्स होता है, जो शूट होती है वेजिटेटिव अपेक्स, पहले वहां पे लीफ बन रहे हैं, ब्रांचेस बन रहे हैं, तो वो जो वेजिटेटिव अपेक्स है वो कन्वर्टेड हो जाता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में और फ्लावर की डेवलपमेंट होती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांजिशनल फेज इन लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट। जो शूट मेरिस्टेम है वो रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस इन मीन्स नहीं तो क्या है, वो ग्रो करता रहता है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है उसकी, तो वो रिड्यूस होके वहीं पे उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर रिड्यूस होके जो लीव्स और वो ब्रांचेस डेवलप हो रही थी उसकी बजाय वहां पे क्या फॉर्मेशन हो जाती है, सेपल्स की, पेटल्स की, स्टेमन्स एंड स्टिग्मा की इंस्टेड ऑफ लीव्स। प्लांट मस्ट अटेन स्पेसिफिक स्टेट ऑफ राइपनेस टू रिस्पॉन्स। आपने देखा होगा कि जैसे प्लांट ग्रो करता है जो यंग एज में होता है तभी उस पर फ्लावरिंग नहीं होती ना, एक पर्टिकुलर हर एक प्लांट का एक पीरियड होता है पर्टिकुलर, कि जैसे ही वो उस एज तक पहुंच जाएगा तभी वो फ्लावरिंग स्टार्ट करता है। जैसे आजकल तो हाइब्रिड आ गए हैं फ्रूटिंग के प्लांट भी, एक साल में फ्रूट देना शुरू कर देते हैं, बट
वो भी क्या है, वो 1 ईयर भी उनका एक पर्टिकुलर स्टेट है, जब तक वो उस एज को अटेन नहीं कर लेता तब तक वो फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो फ्लावरिंग के लिए उसको क्या है, एक स्पेसिफिक उस पे एज को उसको कवर करना पड़ेगा, दैट इज राइपनेस, मीन्स उसको राइपन होना पड़ेगा, उतना राइपनेस टू रिस्पॉन्स, तभी वो फ्लावरिंग कर सकता है। वंस द स्टेज इज रीच इट कैन इंड्यूस फ्लावरिंग। जो इंडक्शन है फ्लावरिंग का, वो एक पर्टिकुलर स्टेज को तक पहुंच जाएगा, उस पर्टिकुलर उतना राइपन हो जाएगा तभी वो फ्लावरिंग कर सकता है। इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग तभी होगा एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद। फ्लावर इनिशिएशन एंड डेवलपमेंट। फ्लावर इनिशिएशन के जो प्रोसेस है दैट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये नहीं है कि वेजिटेटिव फेज फ्लावरिंग में कन्वर्ट हो गया, रिप्रोडक्टिव फेज में कन्वर्ट हो गया, वो वापस से वेजिटेटिव फेज में कन्वर्ट होगा, नहीं, ये इरिवर्सिबल चेंज है। वेजिटेटिव जो शूट है एक बार फ्लावरिंग में या रिप्रोडक्टिव फेज में कन्वर्ट होगी, वो वापस से वेजिटेटिव फेज में कन्वर्ट नहीं होगी। तो ये जो चेंज है फ्लावरिंग इनिशिएशन दैट इज इरिवर्सिबल चेंज। इसको बहुत सारी जो कंडीशन है अफेक्ट करती हैं, जैसे हाई टेम्परेचर है या मॉइस्चर स्ट्रेस है, कम वाटर है या हाई वाटर है, तो उसकी वजह से भी क्या है, जो फ्लावरिंग है वो अफेक्ट होती है। फ्लावर बड्स में अबोट, कई बार आप देखते हो ना कि जैसे अगर किचन गार्डन में देखा होगा आपने कि फ्लावर बन जाते हैं बट वो क्या है, टूट टूट के गिरना शुरू हो जाते हैं, या फ्लावर्स ओपन नहीं होते हैं, या फ्लावरिंग बड बनती ही नहीं है, फ्लावर बहुत कम बनते हैं, कई बार आप देखोगे कई बार फ्रूट्स के। तो वो सारे चेंजेस किसकी वजह से होते हैं, कई तो इंटरनल चेंजेस होते हैं कि न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल रहा प्लांट को, या फिर कई एनवायरमेंटल चेंजेस, जैसे टेम्परेचर बहुत हाई है या फिर मॉइस्चर बहुत कम है या बहुत ज्यादा है। तो ये सारी चीजें भी क्या है, फ्लावरिंग को अफेक्ट करती हैं। फ्लावरिंग कैन बी इंड्यूस्ड नेचुरली और थ्रू पीजीआर। फ्लावरिंग जो है वो नेचुरली भी इंड्यूस हो सकती है, जो कि पर्टिकुलर स्टेज पे पहुंच गया है, या फिर थ्रू प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, या हम जो फ्लावरिंग है उसको जल्दी इंड्यूस करना चाहते हैं, फास्ट फ्लावरिंग करना चाहते हैं, मोर फ्लावरिंग का जो फ्रीक्वेंसी उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम डिफरेंट जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं वो भी यूज कर सकते हैं। तो फ्लावरिंग कैन बी इंड्यूस्ड नेचुरली और थ्रू वेरियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ऑल्सो। प्लांट ग्रोथ स्टेजेस। अब हमने स्टार्टिंग में बोला था कि प्लांट को एक पर्टिकुलर स्टेज पे पहुंचना पड़ेगा जहां पे जाके वो फ्लावरिंग इंड्यूस हो सकता है, उससे पहले उसमें फ्लावरिंग इंड्यूस नहीं होगी। तो उसी के बेसिस पे जो प्लांट की स्टेजेस हैं, डिफरेंट प्लांट स्टेजेस हैं। फर्स्ट इज जुवेनाइल स्टेज। जुवेनाइल स्टेज ऐसी स्टेज होती है, मीन्स बिल्कुल यंग होता है इसमें प्लांट, और उस टाइम पे प्लांट फ्लावर नहीं कर सकता। इन जुवेनाइल स्टेज प्लांट विल नॉट फ्लावर, चाहे आप उसको कैसी कंडीशन प्रोवाइड करवाओ या उसको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स प्रोवाइड करवाओ, तो वो नेचुरली और आर्टिफिशियली किसी भी टाइप से फ्लावरिंग उसमें नहीं होगी। ट्रांजिशनल स्टेज। ट्रांजिशनल स्टेज मीन्स बोथ जुवेनाइल स्टेज एंड मैच्योर टिश्यू। उसके अंदर जुवेनाइल स्टेज भी होती है और मैच्योर टिश्यूज भी होते हैं। मैच्योर, इन विच एप्रोप्रिएट एनवायरमेंटल स्टिमुलाई विल इवोक फ्लावरिंग। मैच्योर टिश्यू क्या है कि यहाँ पे जैसे ही उसको एक एनवायरमेंटल स्टिमुलाई मिलेगा, तो जैसे अगर पर्टिकुलर जैसे लॉन्ग डे प्लांट है तो उनको वो पर्टिकुलर लाइट मिली तो वो क्या है, फ्लावरिंग हो जाएगी। शॉर्ट डे प्लांट है, उनको वो एनवायरमेंटल कंडीशन मिली तो उनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या है, इस टाइम पे मैच्योर हो रखा होता है प्लांट, और जैसे ही उसको फ्लावरिंग के लिए जो स्टिमुलस इंडक्शन मिलता है उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, फ्लावरिंग इनिशिएट हो जाती है। रिप्रोडक्टिव, इन विच फ्लावरिंग एक्चुअली टेक्स प्लेस। रिप्रोडक्टिव स्टेज कब होती है, जब उसमें फ्लावरिंग हो चुकी होती है और स्टेमन्स और जो पिस्टल्स हैं वो बन चुके होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों की फॉर्मेशन हो चुकी होती है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फेज। लास्ट इज सेनिसेंस स्टेज। सेनिसेंस से आपको पता लगी गया होगा, लास्ट स्टेज जो होती है, फाइनल स्टेज इन द प्लांट्स लाइफ साइकिल। इसके बाद क्या है, प्लांट डेड हो जाता है। तो ये क्या है, फाइनल स्टेज इन द प्लांट life cycle, that is senescence stage. Now factors influencing the transformation of juvenile stage into mature phase. जो juvenile stage है ये mature stage में जो convert होगी, इसको भी बहुत सारे factors affect करते हैं। मीन्स जो plant की growth है उसको affect करेंगे, वही factors इसको affect करेंगे। जैसे temperature है, एक particular temperature जो flowering के लिए required है वो है या नहीं है, जिसको हम vernalization भी बोलते हैं। फोटो पीरियोडिज्म, एक पर्टिकुलर लाइट जो फ्लावरिंग के लिए, जैसे लॉन्ग डे प्लांट है वो अलग लाइट इंटेंसिटी में फ्लावरिंग करते हैं, शॉर्ट डे प्लांट है वो अलग लाइट इंटेंसिटी में करते हैं। तो वो जो फोटो पीरियोडिज्म है वो भी इसको अफेक्ट करता है। ड्रोट स्ट्रेस अफेक्ट करेगा, लो फर्टिलिटी लेवल्स हैं वो अफेक्ट करेगा। हार्मोन बैलेंस की पर्टिकुलर जो हार्मोन्स है फ्लावरिंग के लिए, जिबरलिन्स कितना प्रेजेंट है या फिर ऑक्सीन, साइटोकाइन, पर्टिकुलर जो हार्मोन्स है वो किस अमाउंट में प्रेजेंट है प्लांट के अंदर, वो भी इसको
अफेक्ट करेंगे। फ्लावर प्रोडक्शन, मेनली 4 पाथवे होते हैं फ्लावरिंग को इनिशिएट करने के लिए। लाइट डिपेंडेंट पाथवे दैट वी कॉल द फोटोपीरियोडिज्म, जो ये फोटोपीरियोडिज्म हमने क्या है, ये क्या है, लाइट डिपेंडेंट पाथवे जो कि फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है। डिफरेंट लाइट इंटेंसिटी की लाइट होती है, डिफरेंट ड्यूरेशन की लाइट होती हैं, वो इसको अफेक्ट करती हैं कि फ्लावरिंग होगी या नहीं होगी। जैसे लॉन्ग डे प्लांट है, आप उनको शॉर्ट डे कंडीशन में रखोगे तो वो क्या है, ग्रो फ्लावरिंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पर्टिकुलर वो लाइट ड्यूरेशन नहीं मिला, तो उसकी वजह से वो लाइट फ्लावरिंग नहीं करेंगे। तो दैट दोज प्लांट फॉलो द लाइट डिपेंडेंट पाथवे। टेम्परेचर डिपेंडेंट पाथवे, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए उनको फ्लावरिंग के लिए, दैट इज वर्नेलाइजेशन। जिबरलिन डिपेंडेंट पाथवे मीन्स जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं वो स्पेसिफिक, जैसे लाइट की, ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं इनकी जगह जो लाइट डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट प्लांट को नहीं मिल पा रहा, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, जिबरलिन उसको प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये क्या है, उसमें फ्लावरिंग हो जाती है। तो इनकी कमी को किसने पूरा किया, फिर इन हार्मोन्स ने। तो इन हार्मोन से हम आर्टिफिशियली फ्लावरिंग इंड्यूस कर सकते हैं। एंड ऑटोनोमस पाथवे, जो नेचुरली प्लांट फॉलो करता है नेचर में, जो उसको इंडक्शन मिलता है पर्टिकुलर, जो उसको एनवायरनमेंट से मिल रहा है, तो दैट इज ऑटोनोमस पाथवे। और प्लांट एक टाइम पे एक ही पाथवे को फॉलो करता है, पर प्लांट के अंदर चारों पाथवे प्रेजेंट हो सकते हैं। सपोज करो उसको एक पर्टिकुलर लाइट मिल रही है तो उसमें फ्लावरिंग करेगा। बट अगर लाइट नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि ये तीनों पाथवे उसके अंदर नहीं है, लाइट नहीं मिल रही है उसको, लॉन्ग डे कंडीशन नहीं मिल रही, बट उसके केस में अगर हम उसको जिबरलिन हार्मोन्स प्रोवाइड करवा देते हैं तो वो फ्लावरिंग करता है। क्यों? उस टाइम पे क्या है, लाइट डिपेंडेंट पाथवे इनएक्टिव हो जाएगा और जो जिबरलिन डिपेंडेंट पाथवे वो एक्टिव हो जाएगा। तो मीन्स जो प्लांट्स हैं उनमें 4 पाथवे प्रेजेंट है फ्लावरिंग के लिए, बट एक टाइम पे सिर्फ एक ही जो पाथवे है वही वर्क करेगा, अदर जो पाथवे वो प्रेजेंट होंगे बट इनएक्टिव होंगे। ये इस टाइप से, जैसे लॉन्ग डे पाथवे है, ये किसमें, लाइट डिपेंडेंट पाथवे है, ये ऑटोनोमस पाथवे, ये वर्नेलाइजेशन पाथवे है, और ये हार्मोन डिपेंडेंट जिबरलिन पाथवे है। अभी ये चारों पाथवे क्यों काम कर रहे हैं? अगर एक काम नहीं करेगा दूसरा कैसे करेगा? क्योंकि अल्टीमेटली ये किसको अफेक्ट कर रहे हैं, फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स को, जो कि फ्लोरल वेजिटेटिव, उसको फ्लोरल वेजिटेटिव जो शूट है उसको फ्लोरल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये इनको एक्टिवेट करते हैं। तो कोई भी पाथवे इनको एक्टिवेट कर सकता है, एक अवेलेबल नहीं है तो दूसरा, दूसरा अवेलेबल नहीं है तो तीसरा या फिर फोर्थ। तो मेन फंक्शन क्या है कि जो फ्लोरल मेरिस्टेमेटिक जीन्स है ये एक्टिवेट होना चाहिए, और यही किसको, वेजिटेटिव जो डेवलपमेंट है उसको फ्लोरल डेवलपमेंट में कन्वर्ट करेंगे। ये सिमिलरली यही दिखाया हुआ है, जैसे लाइट है, फोटोपीरियोडिज्म है, वो लाइट डिपेंडेंट पाथवे है, ये लीफ नंबर और ये ऑटोनोमस पाथवे है, टेम्परेचर डिपेंडेंट वर्नेलाइजेशन पाथवे है, या फिर जिबरलिन्स पाथवे है। तो ये सारे किसको, जो मेरिस्टेमेट आइडेंटिफाई जीन है या फ्लोरल जीन्स है उन्हीं को एक्टिवेट कर रहे हैं और फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इनमें से एक टाइम पे कोई भी एक पाथवे वर्क करेगा एक फ्लावर में, एक प्लांट में, या तो वो लाइट डिपेंडेंट पाथवे होगा, या वो ऑटोनोमस होगा, या वर्नेलाइजेशन, या फिर जिबरलिन्स पाथवे। सारे पाथवे साइमल्टेनियसली वर्क नहीं करेंगे। तो कंट्रोल ऑफ फ्लावरिंग, चेंज इन डे, जैसे कंट्रोल ऑफ फ्लावरिंग कैसे हो रहा है फोटोपीरियोडिज्म के जैसे जो लाइट डिपेंडेंट पाथवे उसमें कैसे होगा, जैसे ही लाइट होगा उसका चेंज इन डे लेंथ, डे समझ रहे हो ना आप, जैसे अब सर्दियों में है दिन छोटे हो जाते हैं, लाइट का ड्यूरेशन कम हो जाता है, गर्मियों में है लाइट का ड्यूरेशन ज्यादा हो जाता है, तो वो क्या हो रहा है, चेंज इन डे लेंथ, दैट अफेक्ट द फोटोपीरियोडिक मैकेनिज्म इन लीव्स। लीव्स का जो फोटोपीरियोडिक मैकेनिज्म उसको अफेक्ट करेंगे। लीव्स एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो कि स्टेम तक जाता है, जिसको फ्लावर में कन्वर्ट होना, फ्लावर बड बनने हैं, दैट इज नेम्ड एज फ्लोरिजिन हार्मोन। और वो हार्मोन कहाँ तक पहुंचेगा, उन शूट बर्ड्स तक, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, फ्लावर बर्ड्स में, और कॉजिंग फ्लावरिंग ऑन दैट पॉइंट। और इसी के लिए कि जो फ्लावर्स है, फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट्स है, वो क्या बन रहे हैं आपके उसमें सिलेबस में एक मॉडल है, एबीसी मॉडल ऑफ फ्लोरल ऑर्गेन आइडेंटिटी, कि कौन सा किसमें, जैसे आप देखोगे सेपल्स भी हैं, पेटल्स भी हैं, या फिर जो मोनोसियस होते हैं या डायसियस प्लांट हैं उनमें क्या होगा, या तो फिर एक मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, या कई प्लांट्स में आप देखोगे मेल और फीमेल फ्लावर, मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों सेम फ्लावर में है। तो वो कैसे डिसाइड करता है प्लांट कि इसमें मेल फ्लावर ही बनना है, इसमें फीमेल फ्लावर ही बनना है, तो वो किसके थ्रू होता है, ये एबीसी मॉडल दिया गया है उसके लिए, कि फ्लावर का कौन सा ऑर्गेन बनना है, सेपल बनना है, पेटल बनना है, स्टेमन बनने या कार्पल्स बनने हैं। तो
3 टाइप के जीन्स होते हैं उसमें A, B एंड C. Activity of type A alone specify the sepals. Activities of both A and B are required for the formation of petals, and for the formation of stamens, activity of both B and C is required, and activity of C alone specify the carpels. Likewise, these 1, 2, 3 and 4 represent the whorls. 1 is the sepal, 2 is the petal, 3 is the stamens, and 4th is the carpels or gynoecium part. And these are the A, B and C are the 3 genes which are responsible for formation of these 4 whorls. If there is only, if A gene is there, then sepal will form. If A and B both are present, then petal will form. If B and C both are present, then stamen will form, and only C will present, then carpel will form. And genes for this, gene A is Apicella 2, gene B is Apicella 3 and pistillata, and gene C is Agamus. In the wild type, when all the 3 genes are present, then resulting in the formation of 4 whorl. 1, 2, 3 and 4. First is sepals, then petals, then stamens, and then gynoecium or carpels. If now we study the different mutant. अगर एक जीन को इसमें से एक जीन का जो फंक्शन है वो लॉस हो जाए, सपोज करो जो फर्स्ट म्यूटेंट है उसमें जो जीन सी है उसका फंक्शन लॉस हो गया, और जीन सी किसको, कार्पल को फॉर्म कर रहा है एक तो अकेले, और एक किसको, स्टेमन की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, तो उस टाइम क्या कंडीशन होंगी? अगर जीन सी का फंक्शन लॉस हो गया तो क्या होगा, ए और बी जीन प्रेजेंट होंगे, तो जीन ए किसकी उसको स्पेसिफाई करेगा, फर्स्ट सेपल्स की फॉर्मेशन करेगा, उसके बाद ए और बी जीन प्रेजेंट है तो सेकंड वोल क्या बनेगा, पेटल्स बनेंगे। थर्ड वोल में भी सी नहीं प्रेजेंट है, वहां पे भी ए प्रेजेंट है, तो देन ए और बी फिर प्रेजेंट है, तो थर्ड वोल फिर से किसका बनेगा, पेटल्स का, और फोर्थ वोल अगेन सेपल्स का बनेगा, बिकॉज यहाँ पे सी जीन नहीं, ए जीन सिंगल प्रेजेंट है, तो इस टाइप से क्या बन जाएंगे, सेपल्स, पेटल्स एंड सेपल्स। तो इसमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो प्रेजेंट नहीं होगा अगर जीन सी प्रेजेंट नहीं है, तो एगेमस फ्लावर बनेंगे। अगर लॉस ऑफ फंक्शन ए, अगर ए जीन प्रेजेंट नहीं होता है, ए जीन रिमूव आउट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, तो देन क्या होगा, जीन सी है तो क्या बनेंगे, कार्पल्स बनेंगे। बी और सी किसकी फॉर्मेशन करेंगे, स्टेमन्स की, अगेन स्टेमन्स एंड देन कार्पल्स। तो इस टाइप से जो 4 वोल बनेंगे इसमें पेटल्स और सेपल्स नहीं होंगे, ये सिर्फ गेमस फ्लावर होगा, वेजिटेटिव जो अदर पार्ट है वो इसके नहीं होंगे। तो क्या होगा इसमें 4 वोल कौन से होंगे, कार्पल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स। लॉस ऑफ बी फंक्शन, अगर बी जीन फंक्शन नहीं करता है तो किसकी एब्सेंस हो जाएगी, देन बी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्टेमन्स और पेटल्स के लिए, तो वो वोल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ए अकेला प्रेजेंट है, फॉर्मेशन ऑफ सेपल्स, सी प्रेजेंट है, फॉर्मेशन ऑफ कार्पल। तो इसमें 4 वोल कौन से बनेंगे, फर्स्ट इज सेपल, सेकेंड वोल सेपल, थर्ड वोल कार्पल एंड फोर्थ वोल इज ऑल्सो कार्पल। तो इस टाइप से ये क्या है, सिर्फ फीमेल पार्ट बनेगा इसमें। तो इस टाइप से जो ए, बी और सी जीन है वो फंक्शन करते हैं डिफरेंट पार्ट्स को, डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, उनकी आइडेंटिटी को मेंटेन करते हैं। सेम यही एक्सप्लेन किया हुआ है जो अर्लियर स्लाइड्स में था, यहाँ पे भी। These are wild type, all the whorls are present, stamen, carpels, petals and sepals. This is Apicella 2, जिसमें कि जो जीन बी है वो प्रेजेंट नहीं है। This is Pistillata 2, this is Agamus type. Now physiology of flowering. Physiology of flowering involves the 2 steps. फर्स्ट इज द इवेंट इन द बड लीडिंग टू द फ्लावरिंग। फर्स्ट में क्या होगा, ऐसी इवेंट्स होंगी जिससे कि फ्लावरिंग होगी। सेकंड क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ द ग्रोइंग पॉइंट्स। जो ग्रोइंग पॉइंट्स होंगे फ्लावरिंग के उसका वो डिटरमाइन करेंगे अपने आप को टू डेवलपमेंट, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फ्लावर। देयर आर 3 स्टेप्स इन द इवेंट्स ड्यूरिंग द बड लीडिंग टू द फ्लावरिंग। फर्स्ट इज इंडक्शन, जो फ्लावरिंग स्टिमुलस है वो जनरेट होगा इस इंडक्शन के ड्यूरिंग, और दैट फ्लावरिंग स्टिमुलस में बी इफेक्टेड बाय वेरियस एबायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेस। इवोकेशन, जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है दैट हैज रिसीव्ड द फ्लोरल स्टिमुलस, क्योंकि फ्लोरल स्टिमुलस किसको रिसीव हो रहा है, लीव्स को, तो जो लीफ है उस फ्लोरल स्टिमुलस को शूट एपिकल मेरिस्टेम तक पहुंचाएंगी, एंड इरिवर्सिबल कमिटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर बड
प्राइमोर्डिया। इसमें उसके अंदर बायोकेमिकल और साइटोलॉजिकल चेंजेस होंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम में, और वो चेंजेस कमिटमेंट हो जाता है इसमें जो शूट एपिकल मेरिस्टेम का है वो फ्लावर बड की फॉर्मेशन के लिए। इनिशिएशन, जो इवोक्ड बड होती है दैट बिकम रिकॉग्नाइज एज फ्लावर बड, फ्लावर बड की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है एंड दैट कमिटेड टू द रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट। यहाँ पे फ्लावर बड की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है इनिशिएशन के बाद, एंड इट ऑल्सो रिजल्टिंग इन द, वो कैसे देख सकते हैं हम उसको, जो ग्रोइंग पॉइंट्स है दैट बिकम ब्रॉडन और फ्लैटनिंग। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है डिफरेंशिएशन ऑफ ग्रोइंग पॉइंट्स। ये तो प्राइमोर्डिया की फॉर्मेशन हो गई है, इनिशिएशन शुरू हो गया फ्लावर बड का। अब उसके बाद जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनका डिफरेंशिएशन होगा, तो उसमें क्या होगा, इंक्रीज इन सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, सेल डिवीजन इंक्रीज होगा, सेंट्रल जो जोन है शूट एपिकल मेरिस्टेम का दैट बिकम इंक्रीज, शूट एपिकल मेरिस्टेम इज इंड्यूस्ड टू डेवलप, क्योंकि क्या है पहले वो लीव्स बना रहा था, अब लीव्स की बजाय वो क्या फॉर्मेशन शुरू करेगा, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। फ्लैट जो एपिकल मेरिस्टेम था दैट बिकम द डॉम शेप टू फॉर्म द थैलस और रिसेप्टिकल्स। सो दीज आर द सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ द फ्लावर मेरिस्टेम is rapid. Thanks. In the next video we will cover the topic photoperiodism.